तो अभी हम बात करेंगे भुजंगासन के बारे में। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। इसको कोबरा पोज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शरीर की आकृति होती है, वो एक सांप की तरह, एक कोबरा की तरह होती है। कोबरा जो कि सांपों की एक नस्ल होती है। तो अभी शुरू करते हैं भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। तो सबसे पहले आपको मैट पर धीरे से लेट जाना है। देन अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर रखना है, या तो आप पूरे पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर रखें। अगर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए तो पैरों के अंगूठों को आपस में मिलाकर रखेंगे। देन अपने फोरहेड को यानी कि माथे को मैट से कनेक्ट करेंगे। अपनी हथेलियों को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। एल्बो को क्लोज करेंगे, अंदर की ओर लेकर आएंगे। देन इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट अप। इनहेल करते हुए यानी कि श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को। ठीक है, इसी पोजीशन में सामने किसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ऊपर छत की ओर देखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो किसी एक पॉइंट पर सामने फोकस करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका पेल्विक रीजन है, जो आपका पेल्विक एरिया है, ये मैट से कनेक्ट रहे, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इसी पोजीशन में इसी तरीके से हम कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे। देन एक्सेल डाउन। अभी एक चीज और यहाँ पर कि हमारे जो शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, वो बाहर की ओर नहीं जाएंगे, उनको रिट्रैक्ट करके रखेंगे, पीछे की ओर दबा कर रखेंगे इस तरीके से। तो अभी बात करेंगे हम भुजंगासन के फायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपको स्लिप डिस्क है, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है लोअर बैक में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी जो स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब है तो वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हल्की हल्की मसाज मिलती है जब आप उस पोजीशन में स्ट्रेच करते हो, यानी कि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है। दूसरा, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, यानी कि अगर आपकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, आप बहुत देर ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। तीसरा, ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रीढ़ की हड्डी की लचक को बढ़ाता है, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि इसको किसको नहीं करना है, किसके लिए ये अवॉइड करना है। तो अगर आपको कोई भी अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, यानी कि पेट के हिस्से के आसपास के एरिया में आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। दूसरा, आपको कोई सीरियस इंजरी है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। तीसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगी। तो इसको करना है मिनिमम 30 सेकेंड्स, यानी कि 30 सेकेंड के लिए आप होल्ड करेंगे। देन धीरे 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 आप टाइम को या सेट्स बढ़ा सकते हैं इस मूवमेंट के। धन्यवाद।